आवेश का वितरण मतलब होता है आवेश का फैल जाना। आवेश का वितरण का अर्थ होता है आवेश का फैल जाना। तो आप लोग समझिएगा आवेश का फैल जाना का क्या अर्थ। देखिए, हो सकता है कि किसी लंबाई वाला चीज पर फैल जाए, या हो सकता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो उस पर फैल जाए। हो सकता है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसमें फैल जाए। तो यदि हमारा लंबाई वाला चीज पर फैलता है, यदि कोई लंबा है कोई चीज, उस पर कोई फैलता है क्या, आवेश। आवेश तीन तरीका से फैल सकता है, तीन तरह के वस्तु में फैल सकता है। एक जिसमें केवल लंबाई हो, दूसरा जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, और तीसरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, तीनों। तो यदि हमारा केवल लंबाई वाला चीज पर फैलता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। यदि हमारा कोई लंबाई और चौड़ाई दोनों वाला चीज पर फैलता है उसको कोई कोई किताब लिखता है पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण। और इसको बोलते हैं यदि आयतन वाला चीज पर फैलता है उसको बोलेंगे आयतनिक आवेश वितरण। समझिएगा, यानी आवेश का फैलना, आवेश का वितरण होना तीन तरीका से हो सकता है। एक जिसमें केवल लंबाई हो, दूसरा एक जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, एक जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। तो यदि जिसमें केवल लंबाई हो उस पर आवेश फैलता है उसको रेखीय आवेश वितरण। जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो उस पर फैल जाए आवेश पृष्ठ आवेश वितरण। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उस पर आवेश फैलता है आयतनिक आवेश वितरण। लेकिन सवाल ये नहीं पूछता है, सवाल पूछता है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तीसरा आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है। एक को समझ लेते हैं, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा मेरे साथ दोस्त। देखिएगा, देखिए ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। देखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका यदि कोई आपसे पूछे परिभाषा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको यदि अनुपात वाला परिभाषा देने के लिए आपको सिखाए होंगे तो नीचे वाले को कितना करना है, तो ऊपर वाले को ही बोला जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कैसे देंगे हम लोग परिभाषा। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, रेखा पर फैला हुआ आवेश नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर से। रेखा पर फैला हुआ अब बटा में लंबाई। समझिएगा, एक का यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो सब एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे पूछे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेखीय आवेश घनत्व को बताएं या रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहला हम बात बोलेंगे यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हो तब। या फिर छोटा सा परिभाषा यहां से दे सकते हैं। यदि हम ये इस परिभाषा को देख कर दे तो किसको एकांक करना पड़ेगा बिट्टू, तो जैसे ही लंबाई को कितना कर दिए एक, तो रेखा पर फैला हुआ आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे। इतना छोटा सा चीज तो है, लेकिन छोटा सा चीज लिखिएगा, छोटा सा नंबर दे देगा, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे ना। देखिए कैसे परिभाषा देंगे। यदि आवेश रेखा पर फैला हो तो, इसी पर देख रहे हैं, यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हो तो एकांक लंबाई के रेखा पर फैला हुआ आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। रेखीय आवेश घनत्व को किसे, लैम्डा से, और आवेश को किससे, क्यू से, और लंबाई को किससे, तो आप लोग बताइएगा पीछे आवेश का मात्रा क्या होता है।
क्या नाम है आपका? बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त, बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? अनुराग बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त? आवेश को किसमें नापा जाता है? बताइए जल्दी बताइए, कोई आवेश का विमीय सूत्र नहीं दोस्त, एम्पियर प्रति सेकंड या कूलम में नापा जाता है, ठीक है ना। तो यदि आपसे एसआई मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? कूलम। और ध्यान दीजिएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक मीटर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है? और विमीय सूत्र पूछे तो आवेश का ध्यान दीजिएगा, आवेश का एटी होता है। क्या होता है? और लंबाई का एल, तो एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एल इनवर्स एटी होता है। तो पहले समझिएगा दोस्त, बोलिए देखिए कैसे हो सकता है, क्यों नहीं दोस्त, हो सकता है। देखिए पहले समझिएगा हम लोग कहां से इसको, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ दिए रेखीय आवेश घनत्व तो किसे कहते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और लिखना है रेखीय आवेश घनत्व और डैश, फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल बंद, उसके बाद लिखिएगा ब्लू पेन से कि यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हो तो एकांक लंबाई, लंबाई कितना मान लिए? एकांक लंबाई के रेखा पर ऊपर फैला हुआ आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व बराबर रेखा पर फैला हुआ आवेश बटा में लंबाई। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स और विमीय सूत्र एल इनवर्स एटी होता है। क्लियर हुआ? हाँ, अब समझिएगा आगे वाला। तो हम बताए थे कि रेखा पर फैला हो तो पहला रेखीय आवेश वितरण, आज यदि हमारा पृष्ठ पर फैल जाए, किस पर? पृष्ठ पर, तो उसको क्या बोल रहे थे? पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है ना। कहीं कहीं क्षेत्रीय आवेश वितरण लिखता है, लेकिन इंग्लिश इसका फिक्स होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बस यहाँ पर रेखा के जगह पर वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर हो जाएगा पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, और यहाँ पर लंबाई की जगह पर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। लंबाई की जगह पर क्या आ जाएगा? तो ऊपर तो आवेश का आवेश ही रहेगा, लेकिन लंबाई नहीं रहेगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर यहाँ पर इन इनवर्स ना लगा मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एल इनवर्स ना होकर इनवर्स 2, सब कुछ वही रहेगा। अब परिभाषा बोलेंगे तो यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर, किस पर? फैला हुआ आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। समझ आया? आज यदि हम बोले आयतनिक आवेश घनत्व तो यहाँ पर रेखीय की जगह पर आयतनिक आवेश घनत्व बोल दे तो उसका भी इंग्लिश फिक्स होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश को एकदम मिलाते हुए चलिएगा, कोई जो जैन कॉलेज है जैसे ही सब इंग्लिश ही पूछता है, ठीक है ना। या फिर बिहार बोर्ड भी करता है, ये नहीं पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व किसे कहा जाता है, वो पूछेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहा जाता है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में लिखेगा ल से ली न से नी य र अचंपा आजा के ऊपर चार्ज डेंसिटी ऐसे करके लिखेगा। तो आप लोग को इंग्लिश को मिलाते हुए चलना है। मान लीजिए कि आप आगे जाकर फिजिक्स ऑनर्स ले ले तो हिंदी नहीं होता है ऑनर्स, हमेशा इंग्लिश ही होता है। तो फिर जाकर कल तक इतना भैया इतना पढ़ी रहा, तो आप लोग एकदम बढ़िया से मिलाते हुए चलिएगा। देखिएगा दोस्त, यदि हम बोले आयतनिक आवेश घनत्व, क्या बोले? तो देखिएगा आप रेखा पर थोड़ी ना होगा, अब बोलेंगे आयतन वाले पदार्थ पर या किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा? लंबाई नहीं आयतन, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा का यदि आवेश किसी आयतन वाली, तो यदि ऐसे बोल एकदम सिंपल सा, यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर हो, कहां पर हो? क्योंकि अंदर ही आयतन होता है, बाहर तो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर हो तो एकांक आयतन, तो एकांक आयतन के, ठीक है ना, एकांक आयतन के किसी पदार्थ में फैला हुआ, किसी पदार्थ आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहा जाता है। और यहाँ पर चेंज क्या होगा? तो यहाँ पर Q का Q रहेगा, लेकिन यहाँ पर L नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयतन भी,
तो बस चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पर मीटर 1 नहीं होगा, मीटर 3 हो जाएगा। मीटर का पावर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कूलम मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा, और यहाँ पर एल इनवर्स 380। बस खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए छोटा सा हेडलाइन बनाइए, लिखिए पहले आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, आवेश का वितरण लिखिए, आवेश का वितरण। रुकिए 1 मिनट, आवेश का वितरण लिख दिए, इसका इंग्लिश लिख दे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। लिखिए पारा, थोड़ा सा इसमें लिखिएगा, आवेश का, आवेश का, आवेश का फैलना ही, नाम से ही क्लियर होगा, आवेश का वितरण, ठीक है ना। आवेश का फैलना ही उसका वितरण कहलाता है, उसका वितरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज, यह 3 तरीका से फैल सकता है। पैराग्राफ चेंज, यह 3 तरीका से फैल सकता है। हाँ, फैल सकता है। 1 नंबर रैखिक आवेश वितरण। 1 नंबर रैखिक आवेश वितरण। 1 नंबर रैखिक आवेश वितरण, ठीक है ना। लिखिए यदि, अच्छा इंग्लिश लिख दीजिए, नहीं वो डेंसिटी वाला है, घनत्व वाला है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन घनत्व है। पहले फैलेगा तभी ना घनत्व निकालेंगे। मान लीजिए कि आदमी पहले फैले ही ना, तो घनत्व कैसे बताएंगे? तो उसका अभी अर्थ है कि रैखिक आवेश वितरण का क्या अर्थ हुआ, यानी आवेश रेखा पर फैल जाए तो उसको रैखिक आवेश वितरण। तब सवाल आता है रैखिक आवेश, लेकिन रैखिक आवेश वितरण नहीं सवाल पूछता है, हमेशा पूछता है रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो इसको एक लाइन में लेके खत्म कर देते हैं। पहले लिख दीजिए रैखिक आवेश वितरण, डैश दीजिए और लिखिए, लिखिए, हाँ बस वही हो जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश लिखना होगा, लिखिएगा रैखिक आवेश वितरण का इंग्लिश होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मिनट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो उसके बाद लिखिएगा यदि आवेश, यदि आवेश, यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हो, यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हो तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहा जाता है। 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 उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा रैखिक आवेश घनत्व। ये बहुत बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर ट्रिपल स्टार डाल दीजिएगा इस क्वेश्चन को। रैखिक आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? ये बहुत शानदार क्वेश्चन, रिपीटिव क्वेश्चन है। रैखिक आवेश घनत्व, और इसको इंग्लिश में लिखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व क्वेश्चन में लिख दीजिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व क्वेश्चन में लिखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व
लीनियर चार्ज डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिए। लिखिए, यदि आवेश यदि आवेश किसी रेखा पर यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हुआ हो तो एकांक लंबाई के रेखा पर फैला हुआ आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए फॉर्मूला, परिभाषा कैसे देना है, एकदम अभी याद हो जाएगा। रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, परिभाषा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस तरफ। देखिए यहां पर जैसे ही लंबाई को कितना किए तो बोलेंगे एकांक लंबाई। कितना? उसके बाद के को अपने मन से जोड़ेंगे। एकांक लंबाई के रेखा पर फैला हुआ आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। कब? यदि आवेश रेखा पर फैला हुआ तो बोलेंगे यदि आवेश किसी रेखा पर फैला हुआ हो तो एकांक लंबाई के रेखा पर फैला हुआ आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। जो नादान बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा लैम्डा क्या ऐसा होता है तो देख लीजिएगा, ऐसा होता है। हो गया। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखिए। रैखिक आवेश घनत्व बराबर, फॉर्मूला लिखिए, रैखिक आवेश घनत्व बराबर रेखा पर फैला हुआ आवेश बटा में लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व बराबर रेखा पर फैला हुआ आवेश बटा में लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व बराबर रेखा पर फैला हुआ आवेश बटा में लंबाई। और जो इतना मेहनत नहीं करना चाहता है छोटा सा में लिख सकते हैं लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल। जो छोटा सा लिखना चाहते हैं लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल, शॉर्ट तरीका से। पैराग्राफ चेंज लिखिए। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स तथा विमीय सूत्र एल इनवर्स 80 होता है। तथा विमीय सूत्र एल इनवर्स 80 होता है। तथा विमीय सूत्र एल इनवर्स 80 होता है। और न्यूमेरिकल देखिए कैसे पूछेगा। एल इनवर्स 80 होता है। देखिए अभी तो ये शुरुआत है, देखिएगा न्यूमेरिकल कैसे आएगा। मतलब आपसे क्या होगा, लैम्डा बराबर क्यू बटा में
यहां पर से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको Q और L का मान मिले और क्या पूछ दिया जाए, यानी बोलेंगे कि 50 सेंटीमीटर लंबी, सुनिएगा दोस्त, 50 सेंटीमीटर किसी लंबाई के चालक पर, 50 सेंटीमीटर लंबाई के किसी चालक पर आवेश फैला हुआ एक समान रूप से। कैसा फैला हो? तो कितना आवेश फैला हुआ? हम बोल दे 5 कूलम। कितना? 5 कूलम। तो बताइए उसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा? तो लंबाई दे दिए, आवेश भी दे दिए, क्या पूछे? रैखिक आवेश घनत्व। तो लैम्डा पूछे, बना दीजिएगा, लेकिन हाँ सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए पावर भी दिए हैं, पावर वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन। या फिर यदि हम बोल दें किसी पदार्थ का रैखिक आवेश घनत्व 20 कूलम मीटर इनवर्स हो, 20 कूलम मीटर इनवर्स, यदि उसका यदि चालक है, जो चालक की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, तो बताइए उस पर कितना आवेश होगा? तो ये वाला भागा में तो इस तरफ जाएगा, तो क्यों, क्योंकि मान क्यों का पूछ रहा है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा, लिखिए। लिखिए 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर क्या लिखे? यदि लिखिए 200 सेंटीमीटर लंबे, 200 सेंटीमीटर लंबे किसी तार पर, 200 सेंटीमीटर लंबे किसी तार पर 50 कूलम का आवेश, 50 कूलम का आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो, एक समान रूप से फैला हुआ हो, 50 कूलम का आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो, तो उसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा? तो उसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा? तो उसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लिखिएगा, लिखिए, यदि एक पतले तार का रैखिक आवेश घनत्व, यदि एक पतले तार का रैखिक आवेश घनत्व यदि एक पतले तार का रैखिक आवेश घनत्व घनत्व 0.05 कूलम मीटर इनवर्स, 0.05 कूलम मीटर इनवर्स हो तथा चालक की लंबाई, चाहे तार की लंबाई, सॉरी तार का लंबाई लिख सकते हैं, तथा तार की लंबाई, यदि चालक लिख दिए तो कोष्ठ में तार लिख दीजिए, लंबाई 200 सेंटीमीटर हो, 200 सेंटीमीटर हो, तो उस पर फैले हुए आवेश की गणना करें। तो उस पर फैले हुए आवेश की गणना करें। तो उस पर फैले हुए आवेश की गणना करें। हो गया। फिर अब दूसरा पॉइंट दीजिए, दूसरा नंबर हेडलाइन बनाइए। अब दोस्त पहला नंबर समाप्त हो गया, रैखिक आवेश वितरण। इसमें के सबसे शानदार से सवाल होता है रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, 2 नंबर में पूछता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव निकलता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, फिर विमीय सूत्र पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश लिखिएगा उसका सरफेस, सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए, यदि आवेश, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो तो यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। सवाल ये नहीं पूछता है, सवाल देखिए क्या पूछता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। आप सुनिएगा, सवाल जो पूछता है उसको लिखिए, स्टार डालकर, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो डालना है डालिए, यानी बढ़िया सवाल है। लिखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, नहीं पृष्ठीय लिखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, इंग्लिश लिखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, से आप क्या समझते हैं? हो गया? तो उसके बाद चलिए लिखिएगा परिभाषा, लिखिए, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो तो उसके एकांक क्षेत्रफल, तो उसके एकांक क्षेत्रफल, तो उसके एकांक क्षेत्रफल, तो उसके एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर, तो उसके एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, फैला हुआ आवेश, फैला हुआ आवेश को, फैला हुआ आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। देखिएगा, सिग्मा लिखकर ऐसे लिखिएगा, जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। हाँ, इसी का नाम सिग्मा है। हाँ, ऐसे भी होता है। हाँ, ये होता है। नहीं, उसको नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा। जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश बटा में क्षेत्रफल।
पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश बटा में क्षेत्रफल। आज जो कामचोर है उनके लिए ये वाला छोटा सा ट्रिक, सिग्मा बराबर क्यू बटा में है। हो गया दोस्त। उसके बाद बताइएगा, बिट्टू बताइए दोस्त, क्या आवेश को किस में नापा जाता है? एम्पियर। हाँ, एम्पियर प्रति सेकेंड। इसको बताइए कूलम में नापा जाता है, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, मीटर गुना मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर इनवर्स 2। सी को छोटा मत लिख दीजिएगा तो सब कोई पड़ेगा सेंटीमीटर इनवर्स 2। तो इसलिए बड़ा सा सी लिख रहे हैं, तो बड़ा सा सी किसके लिए? कूलम के लिए, ठीक है ना। तो लिखिएगा, लिखिए इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स 2, इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स 2 तथा विमीय सूत्र L इनवर्स 2 80 होता है। बड़ा बड़ा कोष्ठ में लिखिएगा L इनवर्स 2 80 होता है। हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा। हाँ, अच्छा, कौन कौन वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं? पाई आर स्क्वायर। यदि हम बेलन का बोल दे तो बेलन का क्षेत्रफल जानते हैं? 2 पाई आर, क्योंकि जब हम बोल दे कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ पर 500 कूलम फैला हुआ हो, जिसका बेलन का त्रिज्या इतना हो और लंबाई इतना हो, तो आप कैसे यहां पर क्षेत्रफल रखिएगा यदि आप फार्मूला नहीं जानते होंगे? तो सबसे पहले आप फार्मूला को सेट कीजिएगा, निकाल के क्षेत्रफल यहां पर रखना नहीं पड़ेगा। तब क्षेत्रफल का फार्मूला ही नहीं जानेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, जो हमारा वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सब बात जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज यदि हम बोल दे गोला का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यदि बोल दे गोला का आयतन तो 4 पाई बाई में 3 आर क्यू पड़े है ना। चलिए, सब छोटा छोटा बात है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो लिखिए न्यूमेरिकल में, लिखिए यदि, हाँ क्वेश्चन, यदि देखिए, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हाँ, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 200 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, 200 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन पर 500 कूलम पर 500 कूलम एक समान रूप से उसके वक्र पृष्ठ पर फैला हुआ हो, उसके वक्र पृष्ठ पर फैला हुआ हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करें। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करें।
अच्छा ईमानदारी से बोलिएगा, साइंस को रटिएगा नहीं, समझना पड़ेगा दोस्त। जैसे हम बेलन बोल रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये हमारा कोई बेलन है, ठीक है। तो जब बेलन है तो बेलन का दो क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब आप लोग ध्यान दे रहे होंगे बेलन का, जैसे मान लीजिए कि कोई, चलिए मेरा ये वाला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेलन है, ठीक है ना। तो बेलन में एक वक्र पृष्ठ, मतलब इसका घुमाव वाला भाग है, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और समझिएगा इसका और दो पार्ट है, एक ऊपर वाला तल, एक नीचे वाला। तो ये जो होता है वृत्त तरीका का, वृत्त के तरह का, किसके तरह का? तो जब आप लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए 2πrl, 2π आज वक्र पृष्ठ, उसके बाद जो दो नीचे वाला, 1πr², इसका समझिएगा, 1πr² इस भाग का, 1πr² नीचे वाले का। तो 1πr² कितना हुआ? तो यहाँ पर 2πr² कर दिए। अब देखिए दोनों में 2πr कॉमन है ना, तो 2πr को कॉमन कर दिए, l प्लस या r प्लस। तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए नहीं बोल रहे, किसके लिए? तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 2πrl। समझ में आया? क्षेत्रफल निकालने के लिए। और फैला हुआ आवेश तो दिए हैं, उसके बाद आप पृष्ठ आवेश घनत्व तो निकाल दीजिएगा, लेकिन ध्यान देना है सब SI मात्रक में निकलना चाहिए, नहीं तो इधर उधर गड़बड़ाए तो सब खत्म। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिएगा, तब काम कीजिएगा। आज जिनको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने नहीं, एकदम उनका दूधा बात है, वो नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा लिखिए, आयतनिक आवेश वितरण। हाँ चलिए एक ही रहने दीजिए, नहीं लिखिए आगे, आगे लिखिए, आयतनिक आवेश वितरण। आयतनिक आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज, हाँ दोस्त सॉरी कहां पर छूटा है, VOLUME, ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया। अच्छा ये सुधार लीजिएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सुनिएगा दोस्त, यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर, अंदर यदि बोल दिए तो आयतन बोल दिए, यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ हो, यदि आवेश, हाँ यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ हो तो उसे आयतनिक आवेश वितरण, लिखिए फिर से, यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ हो तो उसे आयतनिक आवेश वितरण कहा जाता है। तो उसे आयतनिक आवेश वितरण कहा जाता है। ये सब समझने के लिए है। और परिभाषा कौन पूछेगा? तो पैराग्राफ चेंज। हाँ लिखिए, आयतनिक आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखिएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ बढ़िया है ये भी। आयतनिक, ओहो, आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। हाँ आयतनिक आवेश घनत्व, इंग्लिश लिखना चाहे तो लिखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, हो गया। ये लिखिए आयतनिक आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? आप लोग परिभाषा आना चाहिए दोस्त। आयतन, चलिए बोलिए दोस्त,
यदि आवेश किसी पदार्थ के, सुनिएगा दोस्त, यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ हो तो एकांक आयतन के किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश को, ऐसे तो परिभाषा एक मिनट में खत्म हो जाता है। एकांक आयतन के किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश को, एकांक आयतन में, एकांक आयतन किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहता है। लेकिन बिहार बोर्ड बीता से नंबर नापेगा तो हम लोग बीता से बढ़ा देंगे तो इसीलिए थोड़ा सा उसके लिए किए हैं। तो लिखिए दोस्त, यदि आवेश, लिखिए, यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ हो, फैला हुआ हो तो उसके एकांक आयतन, तो उसके एकांक आयतन, तो उसके एकांक आयतन, उसके बोल दिए तो पदार्थ के अंदर ही होगा, तो उसके एकांक आयतन में फैला हुआ आवेश, हटा रहे इस चीज को, इस चीज को स्किप कर दे रहे हैं, हल्का कर दे रहे हैं। तो एकांक आयतन में फैला हुआ आवेश को, यहीं से सबको स्किप कर दिए, इस सबको स्किप कर दिए। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो एकांक आयतन में फैला हुआ आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहा जाता, गलत नहीं होगा लिखिएगा तो, आयतनिक आवेश घनत्व कहा जाता है, आयतनिक आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे 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 रो से सूचित किया जाता है, जिसे रो से सूचित किया जाता है, जिसे रो से सूचित किया जाता है, जिसे रो से सूचित किया जाता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, लिखिए, आयतनिक आवेश घनत्व बराबर किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश बटा में आयतन। आज जिनको शॉर्ट ट्रिक से जानना है वो ये वाला लिखेंगे, Q बटा में P। लेकिन जानते हैं छोटा सा रास्ता बहुत खतरनाक होता है। आइए, होमवर्क हो गया आप लोगों का। इसका एसआई मात्रक घर से लिख के लाना है, इसका एसआई मात्रक घर से लिख के लाना है, विमीय सूत्र भी घर से लिख के लाना है। हाँ, क्वेश्चन तो जरूर देंगे। इसका एसआई मात्रक घर से लिख के लाना है और विमीय सूत्र भी घर से लिख के लाना है। कल आइएगा तो पूछेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, आयतन का अच्छा ना लिख दे रहे हैं ना तो क्यों एकदम, चलिए चलिए ठीक है। आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मीटर क्यों होता है, ऊपर 1 किलोमीटर इनवर्स 3। चलिए ठीक है, लिखिए, यदि 5 सेंटीमीटर, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले के अंदर, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले के अंदर 50 कूलम आवेश हो, 50 कूलम आवेश हो तो इसका आयतनिक आवेश घनत्व क्या होगा, तो इसका आयतनिक आवेश घनत्व क्या होगा, तो इसका आयतनिक आवेश घनत्व क्या होगा। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। टुमारो इज मोर ब्यूटीफुल देन टुडे। कल इससे भी शानदार होगा दोस्त, आइएगा जरूर। हटा दीजिए, बोलिए।